नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सिम्स में सिक्योरिटी एजेंसी पर एफआईआर, एसी कोपर चोरी का मामला। इमलीपारा की 86 दुकानें हटाने का नोटिस, व्यापारी उतरे विरोध प्रदर्शन में। नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद, पुलिस ने की घेराबंदी। रेलवे में ट्रेन कैंसिलेशन के बाद मिली राहत, चलाया जा रहा समर स्पेशल। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। मरीजों की समस्या के मद्देनजर जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स पहुंचे, जहां उन्होंने हॉस्पिटल में लगे एसी के कॉपर वायर चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल की सुरक्षा एजेंसी बुंदेला सर्विसेज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। कलेक्टर ने सभी 18 एसी की अविलंब मरम्मत के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंगलवार के सुबह सिम्स हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए अस्पताल के प्रवेश द्वार पर ही मरीजों के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ओपीडी के सामने भी मरीजों के लिए स्ट्रेचर और व्हीलचेयर उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान स्वयं यह व्यवस्था मौके पर तत्काल करवाई। व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध होने की सुविधा संबंधी सूचना भी लगाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में घूम घूम कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने अस्पताल में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया जा रहे टॉयलेट को हर हाल में इस महीने की 25 तारीख तक पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अस्पताल में बनाया गया किचन शेड में मरीजों के परिजन भोजन बनाए। कलेक्टर ने आपात चिकित्सा मेल एवं फीमेल वार्ड का जायजा लिया, मरीजों से चर्चा कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर ने इसके अलावा एमआरडी कक्ष, आई वार्ड, आईसीयू, मनोरोग वार्ड, टीबी, चेस्ट वार्ड, मेल मेडिकल वार्ड सहित अस्पताल के अन्य वार्डों का बारीकी से निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अस्पताल में नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस द्वारा विवेचना को बेहतर करने के लिए फिंगरप्रिंट का ट्रेनिंग दिया गया। जिले के पुलिस थाना में पदस्थ आरक्षक, प्रधान आरक्षकों को अपराध विवेचना में फिंगरप्रिंट के माध्यम से बेहतर बनाने हेतु पुलिस लाइन बिलासपुर में प्रशिक्षण आयोजन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कश्यप के मार्गदर्शन में सभी थाना से एक आरक्षक और प्रधान आरक्षक को फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट निरीक्षक विद्या जौहर, आरक्षक सुबोध सग्गर और लोकेश्वरी द्वारा फिंगरप्रिंट की बारीकियों से अपराध विवेचना में उपयोग कर अपराधियों की पहचान और सभी प्रकार के अपराधों में अपराधियों तक आसानी से पहुंचकर अपनी गिरफ्त में लाकर अपराधियों को कटघरे में पहुंचाया जा सकेगा। इधर एक बार फिर सर्वर डाउन होने की समस्या शुरू हो गई है। इसके कारण आयुष्मान भारत के तहत नए आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के जरूरतमंद मरीजों का समय पर उपचार संभव नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा गंभीर मरीजों को उठाना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से यही स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि आयुष्मान भारत के नए कार्ड बनाने की जिम्मेदारी चॉइस सेंटर को दे दी गई है, जहां पर निःशुल्क में कार्ड बनाकर दिया जा रहा है। लेकिन कुछ दिनों से इसका सर्वर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। बीच बीच में चालू तो हो रहा है, पर कुछ देर चलने के बाद समस्या जस की तस बनी रहती है और पूरी तरह सर्वर ठप हो जा रहा है। इसकी वजह से कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से रोजाना दर्जनों मरीज आयुष्मान से उपचार से वंचित हो रहे हैं। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसकी जानकारी शासन स्तर पर दे दी गई है। जिले में लगभग 4 लाख हितग्राही ऐसे हैं जिनका आयुष्मान कार्ड ही नहीं बन पाया है, जिन्हें अब कार्ड बनवाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहीद विनोद चौबे मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम और व्यापारी संघ के बीच खींचतान शुरू हो गई है। जहां नगर निगम व्यापारियों की दुकानों को खाली कराने दबाव बना रही है, तो वहीं व्यापारी भी उनके विस्थापन की समुचित व्यवस्था नहीं होने से नगर निगम द्वारा जबरन उन्हें हटाने का आरोप लगा रहे हैं। जिसको लेकर मंगलवार को इमलीपारा व्यापारी संघ के सदस्यों ने इमलीपारा रोड में एकत्रित होकर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि उनके दुकान को नगर निगम द्वारा अवैध बताने का प्रयास सालों से किया जा रहा है, जिसको लेकर विगत कई वर्षों से मामला न्यायालय में प्रक्रियाधीन था, जहां कोर्ट ने उन्हें वैध बताते हुए उनके विस्थापन पर सहमति जताई थी। जिस पर नगर निगम के हाल ही में व्यापारियों को मुरारका कॉम्प्लेक्स और पूरा बस स्टैंड में उनके विस्थापन करने की बात कही गई थी। लेकिन नगर निगम ने जिस स्थान को उनके लिए चिन्हांकित किया था वह तो पहले से ही कांग्रेस भवन के लिए प्रस्तावित है। ऐसे में व्यापारियों को नगर निगम के इस दोहरे कार्य प्रणाली से चिंतित है। एक और रोड के चौड़ीकरण के नाम पर उन्हें दुकान खाली करने जा रहा है, जबकि दूसरी ओर उन्हें विस्थापन करने कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही, जिसको लेकर अब वह आंदोलन का रुख अख्तियार करने में मजबूर हैं। 2015 में पहले इनको नोटिस दी गई। पहला नोटिस ये था
कि आप लोग अपने दस्तावेज उपलब्ध कराइए। हमने अपने दस्तावेज दुकान के उपलब्ध करा दिए। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि आप वैलिड दस्तावेज आपके नहीं है, जिसमें लीज था, आवंटन था, बाकी रसीद थी, जो आज भी 2024 में अप्रैल महीने में भी रसीदें कट रही हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कट रही हैं। अब ये आता है कि उस ऑर्डर के क्या आदेश के इनके खिलाफ हम गए थे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट में इन्होंने पहला एफिडेविट दिया, जिसमें कहा कि हम पहले इनकी व्यवस्था करेंगे, जिसमें माननीय आयुक्त रानू साहब थे। फिर उसके बाद इन्होंने कई जजों के यहाँ भी लगा, उन्होंने भी डायरेक्शन दिया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अभी इन्होंने अर्जेंट हियरिंग में केस लगवा के फिर से ये बात उठी, तब इसमें एक एफिडेविट ये देते हैं कि इनके पास वैलिड दस्तावेज नहीं है, जबकि उसमें हम लोगों ने सब वैलिड दस्तावेज उपलब्ध कराए और जज ने अपने इस आदेश में माना है कि ये वैध दुकान है, ये पॉइंट भी लिखा हुआ है। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर को। 5 दिन पहले एक दर्जन नशेड़ियों ने महिला पर चाकू से हमला कर दिया था। गिरफ्तारी के दौरान सभी के पास से नशीली दवाइयां मिली थी। इस पर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और उनके पास से 400 नग नशीला इंजेक्शन बरामद किया था। वहीं इस मामले में पुलिस ने आगे छापामार कार्रवाई कर सरकंडा क्षेत्र के अशोकनगर स्थित अटल आवास निवासी नन्हे सोनी को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 150 नशीला इंजेक्शन बरामद कर किया है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, सरकंडा थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध नशे का कारोबार किया जाता है, जहां बच्चों से लेकर बड़े सभी नशे के आदी बन चुके हैं। छठी कार्यक्रम में अपने रिश्तेदार के घर आई युवती के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। ग्राम झिंझराडीह में अपने रिश्तेदार के घर छठी कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, जहां 8 अप्रैल की शाम में ग्राम झिंझराडीह का रहने वाला संजय सिसोदिया पीड़िता के साथ शराब के नशे में जबरदस्ती कमरे में ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया, जिसकी रिपोर्ट करने पीड़िता उसी रात में ही थाना आ रही थी, मगर आरोपी संजय सिसोदिया द्वारा कहा कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा और इस बात के बाद वो खेत पे ले जाकर पीड़िता के साथ पुनः दुष्कर्म किया और शादी के बाद से मुकर गया, जिसके बाद मामले की रिपोर्ट युवती ने रतनपुर थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने आरोपी संजय सिसोदिया को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है।
इधर सरकंडा पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि इमली भट्ट अटलावास के पास एक युवक सट्टा खिला रहा है, जिसे हिरासत में लेकर जांच की गई तो युवक ने अपना नाम जितेंद्र राव उर्फ गोलू वाघमारे बताया, जिसने वहां सट्टा खिलाने का काम स्वीकार किया, जिसके पास से पुलिस ने हजारों की सट्टा पट्टी और 400 रुपए नकद बरामद कर सट्टा एक्ट के तहत कार्रवाई की। सरकंडा पुलिस ने गश्त के दौरान फरसा लहराकर लाह गिरोह को धमकाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम तौफिक उर्फ गुल्लू खान है, जो क्षेत्र में दहशत का पर्याय बना हुआ था। पुलिस के पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने साउथ की फिल्म के स्टाइल में लोहे के पाइप को मॉडिफाई कर फरसा बनवाया था। आरोपी तौफिक उर्फ गुल्लू खान सरकंडा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। समर स्पेशल ट्रेन चलाने का मिसमैनेजमेंट यात्रियों के साथ खुद रेलवे को भी भारी पड़ रहा है, जो 3 से 9 दिन पूर्व अचानक रेलवे ट्रेनों के परिचालन की घोषणा कर दी। इसकी वजह से समर स्पेशल ट्रेनों की आधे से ज़्यादा बर्थ खाली जा रही है। वहीं रेलवे को ट्रेन रद्द भी करनी पड़ रही है। रेलवे द्वारा अचानक से समर स्पेशल ट्रेन चलाने का घोषणा कर दी जाती है। 3 दिन पूर्व बताया जाता है कि यात्रियों को राहत देने के लिए इस रूट में समर स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा, जबकि अधिकांश यात्री 1 से 2 महीने पूर्व ही कहीं जाने का प्लान बना चुके होते हैं। वहीं अचानक घोषणा होने से कई यात्रियों को पता भी नहीं रहता है कि समर स्पेशल ट्रेन चल रही है। ऐसे में समर स्पेशल ट्रेनों का बुरा हाल है। इन ट्रेनों में सफर करने के लिए रेलवे को यात्री नहीं मिल रहे हैं, जिस वजह से यात्रियों के साथ ही रेलवे को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh. हम चल रहे हैं अपने लकी विनर्स के मिलने के लिए। बहुत बहुत मुबारक। तो कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से आए हैं। आप रोज नंबर नोट करते थे या मोबाइल में लेते थे, क्या करते थे? व्हाट्सएप पे डेली सेव कर लेते। व्हाट्सएप पे सेव करते थे। चलिए अब चॉपर राइड के लिए तैयार। अम्बाला से हम जा रहे हैं मोहाली अंजना जी के साथ। साथ ही बता दें कि हमारा ये सफर जारी रहेगा, तो देखते रहिए मेरे यानी अंजना ओम कश्यप के साथ राज तिलक सिर्फ आज तक पर। In India's democracy, every corner holds a story. Rajdeep Sardesai dives into the action, capturing the campaign trail's essence. By 3-time MP, Preeti Chaudhary uncovers people's untold tales, struggles, triumphs and hopes. अभी तक चेकअप कराए हैं? Rahul Kanwal, beyond statistics, gathers real insights, delivering real-time analysis. Together, they fuel India Today Television's triple engine, driving reality with passion, offering unmatched on-ground coverage. हर पार्टी का अपना कैंपेन। ठीक, ये कैंपेन नहीं है, ये झूठ का कैंपेन है, ये पार्टी का कैंपेन नहीं है। Phases across the country, there's been a dip in voting percentage. Does that bother you? Does that bother? Not at all. बाकी सब बता दीजिए चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत ही बढ़िया चल रहा है, जोरदार चल रहा है। Why vote for someone who's disgraced Parliament? What would you have to say? I think I've made India proud, women proud, my constituency proud.
It's not about the miles, it's about the journey to encapsulate the electoral emotions of the world's largest democracy.